देखो बच्चों, आज मैं आपको हार्डी रामानुजन नंबर बताने जा रहा हूँ, जिसको टैक्सी कैब नंबर भी बोला जाता है। जब हार्डी रामानुजन जी से मिलने आए थे, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब उनके जो टैक्सी कैब का जो नंबर था वो 729 था। ठीक है, 1729 था। लेकिन उसको वो बोल रहे थे कि बहुत डल नंबर है, तो रामानुजन ने बोला था नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है कि ये दो क्यूब से मिल के बना है, सबसे स्मॉलेस्ट और एक और नंबर है उससे मिल के बना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बनता है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लाया, उसका सोल्यूशन भी उसके साथ लाया हूँ। तो आप ये देखिएगा, ये पेपर में आपको बहुत काम आएगा, पेपर में ये पूछा भी जाएगा कि हार्डी रामानुजन नंबर या टैक्सीवा नंबर के नाम से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, और दे देगा कि ये किन का दो पेयर है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, शायद इसी में से आपका पेपर में भी आ जाए, एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो 729 का देखते हैं क्या होता है। 729 का क्या होता है, 1 का क्यूब करोगे और प्लस 12 का क्यूब करोगे, तो 1 का क्यूब 1 होता है, और 12 का क्यूब क्या होता है, 7 2 8 होता है। तो जब इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक और नंबर होता है, मैंने इसको आपको दो दो वेज में बताया कि क्या है। एक होता है 9 का क्यूब और एक होता है 10 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होगा आपका 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 4104, ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। तो मैंने आपको यहाँ पे 16 का क्यूब क्या हो जाता है, 4096 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, मैंने आपको क्यूब भी निकालना सिखा दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो आप पिछली वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, मैंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा रखा है, शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। और फिगर इन आउट का जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो बना के इसको मैं आपको समझा के डाल दूंगा। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। 15 का क्यूब का भी करेंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसे ही इतने सारे एग्जाम्पल है आपके, ये इतने सारे एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक का क्यूब निकाल लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसका पेयर बना के आप देखिए किस किस का बनता है। वैसे मैंने इसमें आपको आंसर डिटेलिंग कर दी है कि कैसे होता है, और उसका आप कमेंट में आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा फिगर इन आउट का, आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन अगली क्लास में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखो बच्चों, आज मैं आपको जो फिगर इन आउट है, वो जो लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का 8th का, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और ऐसे ट्रिक बताऊँगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा कि विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे क्यूब को सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपको। देखो 27,000 है, तुम बोलोगे इसको करना कैसे है। ठीक है, इसको करना कैसे है, तो इसको देखो, लास्ट के 3 डिजिट कोई इकट्ठा कर लेना है, इकट्ठे लिख लेना है, और इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट का जो बचेगा उसका करेंगे। तो ये लास्ट का 0 है, तो 0 का क्यूब 0 ही होगा। और 27 किसका क्यूब होता है, यदि आपको 1 से 10 तक का भी याद है, या 20 तक का याद होगा और 30 तक का याद होगा, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा कि 30 तक का जिसको याद हो गया वो तो किसी का भी क्यूब निकाल लेगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। लेकिन आपको 1 से 15 तक का भी या 20 तक का भी याद है, तो आपको कभी 1 से 100 तक के निकालने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं इतना बता रहा हूँ। तो आप जाके 1 से 20 तक का क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, मैं अगला वीडियो आपको इसका ट्रिक का भी बता दूंगा कैसे करते हैं। लेकिन अभी जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो आपको बिना विदाउट फैक्टराइजेशन, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा। देखो 0 और 27 किसका होता है, 3 का, तो 3 का, ये 30 का क्या होगा, क्यूब रूट हो गया। बिना आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए सेकंडों में काम हो जाएगा, जो आपका मिनटों में हो रहा था। अब 648 है, 648 है, ये 8 किसका यूनिट डिजिट होता है, किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। मैंने तुम्हें बताया था 2 आएगा तो 8 आएगा, और 8 आएगा तो हमेशा 2 आएगा। ये दूसरे, ये जो है ना, ये आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का 512 होता है, तो यूनिट डिजिट 2 होता है इसका। 8 का क्या होता है, 512 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 512 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा।
तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपस में शेयर करते हैं, तो इसका 8 आएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब ये 3 नंबर ले लिया, इसका तुम्हें यूनिट पता चलेगा कि लास्ट में 2 है। अब 10 का क्या होता है, 10 का सबसे 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, और 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 22 का हो गया। अब हम देखते हैं व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई बाय 13 to 3। ठीक है, मतलब 1323 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो ये नंबर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हमें क्यूब मिल जाए, परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि क्या होता है 3 to 3। अब हमें कैसे पता कि ये किस नंबर से कटेगा, तो मैंने आपको बोला था 1 से 25 तक का जो डिविजिबिलिटी रूल करा रखा है वो जाके देखिए आपको पुराने वीडियो में, तो इससे आपको पता चल जाएगा। क्या, तो मैं इस नंबर को क्या 3 है तो मुझे पता ही नहीं, 2 से तो जाएगा नहीं, तो मैं इनको प्लस करूँगा 3 2 5 5 3 8 और 9 9 आ रहा है, तो मुझे पता है 9 किससे 3 के टेबल से जाता है। तो 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब क्या है, फिर 3 से जाएगा, 4 4 8 और 1 9 आ रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12 और 2 20 में 3 7 जा, ये फिर से 3 से जाएगा, किससे जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा। अब क्या है, 3 से 7 से जा रहा है। तो क्या देखो, अब हम इसका पेयर बनाएंगे भाई साहब, इसका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 3 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, भाई इसके तो 3 पेयर बन गए, तो एक 3 हो गया और 2 नहीं है, तो क्या किससे 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या 7 का स्क्वायर बन रहा है, 7 का क्या, तो एक और 7। तो इस नंबर में आप यदि 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। किससे बन जाएगा, 7 से। क्यों, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, तो वही नंबर मल्टीप्लाई होकर क्या बना देता है, परफेक्ट क्यूब बना देता है। अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा ट्रू है और कौन सा हमारा फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, मतलब कोई सा भी क्यूब, यदि आप किसी भी विषम संख्या का आप घन करते हो तो क्या वो इवन आएगा। तो हम 3 एग्जाम्पल हमने लिया है, अब इसको देख के करते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, तो क्या इसका यूनिट डिजिट इवन आया, नहीं आया। ठीक है, 5 का करते हैं 125, क्या इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इकाई इवन है, नहीं है। 7 का 343, तो नहीं, ये क्या है, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। क्या, क्योंकि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करने पे उसका कोई यूनिट डिजिट इवन आया, नहीं आया। तो देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8, नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 आता है, 7 का क्यूब 7 2 8 आता है, और 22 का क्यूब वही बताया था 10648 आता है। तो बहुत सारे ऐसे नंबर है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो क्या कोई हमें स्मॉलेस्ट से स्मॉल है, तो क्या कोई क्यूब 3 डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो क्या वो, क्या 2 डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो 3 डिजिट में आता है, 10 का कर लेते हैं भाई, तो ये क्या का होगा 1000 आ जाएगा, 4 डिजिट आ गया। 11 का कर लेते हैं 331 आ जाएगा। 12 का कर लेंगे तो क्या आएगा 728 आएगा। 22 का भी बताया, तो नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो हमेशा 4 डिजिट में आएगा या 4 डिजिट से बड़ा आएगा। ठीक है, देखो अब क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। ये आप हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ कि कोई भी जो किसी भी 2 डिजिट, कितना भी बड़े से बड़े नंबर का यदि हम मतलब क्यूब करेंगे या घन करेंगे तो क्या वो 7 डिजिट में आ जाएगा। तो 99 का देखो, 99 का कितने में आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 और लार्जेस्ट 99 है। ठीक है, तो 99 है तो क्या हो जाएगा, 99 का क्यूब करके देख रहे हैं तो 970299 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है 6 डिजिट में आ रहा है, वो तो फिर 100 थर्ड डिजिट में चला जाता है, 3 डिजिट में आ जाता है, उसका करेंगे तो हमें पूछा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 डिजिट में नहीं आ रहा। फिर अब बोलेंगे क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो क्यूब नंबर्स हैव बीन एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, नहीं, कभी कभार इवन में भी आ जाता है। क्या आ जाता है, इवन, हमेशा नहीं होता क्यूब नंबर। तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। क्या निकलेगा, फॉल्स।
क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर, तो नहीं, कभी कभार इवन में भी आ जाता है। तो देखो 2 का क्यूब 8 आ गया, इसका फैक्टर क्या है, हमेशा नहीं आएगा। जैसे हमने 1 का किया तो 1 ही आया, 2 का किया तो 8 आ गया। अब 3 का करोगे तो 27 आ गया, 4 का करो तो इसका भी क्या आ जाएगा, फैक्टर हमेशा इवन आ गया, हमेशा ऑड में नहीं, इसका ऑड आया, इसका ऑड आया। 5 का करोगे तो ऑड तो आएगा, लेकिन 6 का करोगे तो 2 1 6 आ गया, ये भी आ गया। 8 का करोगे तो 5 1 12 आ गया। तो समझ आया, 5 मतलब इसका जो ये खुद भी इवन और इसका फैक्टर भी इवन आ गया। समझ में आया, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। इवन मतलब सम संख्या में, ठीक है। अब चौथा करते हैं, गैस क्यूब रूट्स विदाउट फैक्टराइजेशन। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में विदाउट फैक्टराइजेशन था, इसमें ही बताऊंगा क्या होता है। आपको मैंने कहा लास्ट का 3 डिजिट आपको उठा लेना है, आपका यूनिट डिजिट 1 है। अब ये जो लास्ट में जो आपका ये वाला डिजिट, ये किसका क्यूब है, 1 का, तो 1 का तो 11 का हो जाएगा। आपका ये 3 डिजिट लास्ट में 3 है, 3 किसके नंबर पे आता है, 7 में आता है। 7 का क्या होता है, 7 का होता है 3 4 3, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और 4 किसका होता है, 4 1 का, तो 4 क्योंकि 2 का 8 आ जाएगा, तो 1, तो मतलब यदि आपका 4 आ रहा है तो आप बोलो किसके, तो 1 से 2 के बीच में सबसे बड़ा नंबर, मतलब जो 1 का क्यूब करोगे तो 1 होता है, 2 का करोगे 8 आ जाएगा। तो आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना होता है। क्या लेना होता है, छोटा वाला नंबर लेना होता है। अब ये इनका 7 किसके आता है, 7 आता है 3 के, यूनिट डिजिट देखना है, ये 3 नंबर लेना है। 12 क्या आएगा, 2 का आ जाएगा, तो 23 का आप चेक कर लेना, यही होगा। फिर 7 6 8 किस में आता है, मैंने बोला था 2 का होगा तो हमेशा 8 आएगा, 8 का करोगे तो हमेशा 2 आएगा यूनिट डिजिट, तो 8 है 2। और ये 32 किसका, 3 का 27, तो 3, 4 का करोगे 64 आ जाता है, तो 32 का चेक कर लेना आप जाके। अब ये जो है विच इज़ अ ग्रेटेस्ट, हमें पता करना है। 4 क्वेश्चन है ये, इसमें भी है और ये मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला ये इधर दिखाऊंगा। तो पहले हम करते हैं, इसमें पता लगाते हैं कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो आप इसको डालोगे, ये वाला याद रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको इधर 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। अब जब तक आप 8 से पढ़ते जाओ, ग्रेजुएशन, बड़े बड़े आप एग्जाम दोगे, तो सब में एक फॉर्मूला आपको काम आएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से कर लेना है, और इसको बिल्कुल आप अपने खून में, जो होता है ना खून में, याद रखो, खून जब तक चलेगा ना हमारे बॉडी में, तब तक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपको आगे जाके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्या है हमारा 67 है, और ये हमें रखना है 66, ठीक है। फिर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 67 का स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए क्या होगा। फिर ए बी 66, 67 और 66, और ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 66 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ तो 1 ही हो गया। अब 67 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ कि 67 का क्या होता है। देखो ऐसे 4 खांचे बना लेना है, ठीक है। ऐसे क्या करना है, 7 का 49 कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, फिर इसका स्क्वायर कर देना, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने पुराने वीडियो में बनाया, और 7 42 और 42, 7 6 42, क्या कर लेना, पहले इसका स्क्वायर कर लेना, 7 का स्क्वायर 49, फिर 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और फिर क्या कर लेना है, 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 और 6 को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई, 7 6 42, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 42 को किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 42 जो 84 होता है, ठीक है, 84 84। अब क्या है, ये वाला जो है ये एज इट इज उतार देना, इन दोनों को प्लस कर देना, इन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, 4 4 8 आ गया, ठीक है। 4 4 8 4 4 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 और 6 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 का 4 और 1 कैरी इधर, और ये 3 1 4, तो 4 4 8 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 4 8 9 आ गया। फिर तुम इसको मल्टीप्लाई करके कर लोगे, 67 और 66 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 7 6 42 कैरी 4, 6 6 36, 36 और 4 40, 6 7 42, वही आ जाएगा, 6 36 और 40, फिर इसको प्लस कर लोगे, 2 2 4, ठीक है, 2 2 फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 4 2 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 66 का स्क्वायर, तो मैं फिर वही ट्रिक से आपको बता रहा हूँ क्या होता है,
36, इसका भी स्क्वायर 36, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को 6 36 और फिर 36 को 2 से 72 आ जाएगा, 6 3 2 5, इन दोनों को प्लस, फिर 7 6 13 और 3 1 4 4 3 5 6, क्या आ जाएगा 4 3 5 6, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 1 का कोई इफेक्ट आपके इसके ऊपर पड़ेगा नहीं, तो प्लस करने पे आपका क्या आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके पहले ही बता दिया। आप करोगे तो 13 2 6 7 आ जाएगा, आप करके देख लेना। और जो ये वाला है इसको भी पता करना, आप इसको इन चारों में से, जो ये तुम्हारा ये तीनों है ना, तीनों और ये जो 4th क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है। इनमें से तो पहले का कंपेयर करोगे तो पहले इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वाला ग्रेटेस्ट आएगा, और फिर इन दोनों को करोगे तो ये वाला ग्रेटेस्ट आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, कर लेना और मुझे कमेंट में आंसर बताना है, मैं इनमें से कौन सा आपका ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सरसाइज हो गया। यदि और भी कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो कि क्या डाउट है इस चैप्टर में, तो मैं इस पर फिर से दोबारा वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है।